तो दिस इज लेक्चर 15 ऑफ द सीरीज सोशियोलॉजी। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है। सो सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो दैट इज अ प्रोसेस बाय विच वी इंटरेक्ट, कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन्स। ठीक है। तो दिस एक्शन एंड रिएक्शन बाय द पीपल, ठीक है, इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन। कि किस तरीके से हम अपने एक्ट को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन और अमंग द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन। अब सोसाइटी के अंदर ना एक स्टेटस आ जाता है। स्टेटस जैसे हमने एक नेगेटिव लेबलिंग की बात की थी, इसे स्टिग्मा कहा था, तो देयर आर समथिंग स्टेटस, मास्टर स्टेटस, सेट, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेटस ये होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर लोग अपनी कोई एक स्टेटस होल्ड करते हैं, कोई सोशल पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटस का जनरल मतलब तो प्रेस्टीज कहलाता है। ठीक है। कि अब लेट सपोज यू आर अपॉइंटेड एज एज अ सीआर। ठीक है। आप एक सीआर अपॉइंट हो जाते हो, दैट इज योर स्टेटस। ठीक है। एक स्टूडेंट का स्टेटस स्टूडेंट होता है, लेकिन एक सीआर का स्टेटस से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरीके से कोई कॉलेज का प्रेसिडेंट भी होता है, उसका ज्यादा स्टेटस होता है। ठीक है। एक प्रोफेसर का स्टेटस उससे कम होता है, स्टूडेंट का स्टेटस उससे भी कम होता है। तो एक स्टेटस होते हैं सोसाइटी के अंदर जो हमने दिए हुए होते हैं। ठीक है। एक एक दूसरे की सोशल आइडेंटिटी को जो डिफाइन करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को डिफाइंस करते हैं सोसाइटी। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं होता किसी एक इंसान के पास एक स्टेटस हो, एक इंसान के पास एक से ज्यादा स्टेटस भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इन स्टेटस के साथ अगर हम देखें तो वो एक कोई भी पर्सन, इफ देयर इज अ पर्सन ए, तो वो एक स्टेटस सेट कैरी करता है। ठीक है। ही मे हैव टू और मोर देन टू स्टेटस एट वंस। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि लोग इन स्टेटस को अटेंड कैसे करते हैं। ठीक है। अब एक तो स्टेटस होता है कि जो बाय बर्थ आपको मिल जाए, उसे हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो कि आपकी क्लास होती है या आपकी कास्ट होती है। आप कहते हैं भाई यू आर बॉर्न इनटू अ कैनेडी फैमिली। ठीक है। अब वो कैनेडी फैमिली आपको एक एस्क्राइब्ड स्टेटस मिल गया है। ठीक है। क्योंकि आपको बर्थ या आपको इनवॉलेंटरली मिल गया है। दूसरे होते हैं अचीव स्टेटस, जो आप मेहनत या मेरिट के थ्रू या वॉलंटियरली आप अपने एफर्ट से एबिलिटी के थ्रू अचीव करते हो, तो उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। ठीक है। कि आपने मेहनत करके आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो दैट डॉक्टर और इंजीनियर इज योर अचीव्ड स्टेटस, जो आपने मेहनत करके अचीव किया है। ठीक है। तो अब आपके स्क्राइब और अचीव स्टेटसेस होते हैं जो आप अपनी सोसाइटी के अंदर कैरी करते हो। ठीक है। अब लेट सपोज if there is a person, he belong to some family। ठीक है। he belong to a Kennedy family। ठीक है। और नाउ ही बिलोंग टू अ कैनेडी फैमिली, वो इसका एस्क्राइब स्टेटस हो गया। नाउ ही इज अ डॉक्टर। ठीक है। ये इसका अचीव्ड स्टेटस हो गया। अब ये दोनों मिला के क्या हो गया, इसका स्टेटस सेट कहलाएगा। ठीक है। ये इसका स्टेटस सेट कहलाएगा। अब लेकिन व्हाट वी नीड, हम देखेंगे इनमें मास्टर स्टेटस कौन सा है जिससे सोसाइटी उसे ज्यादा वैल्यू देती है। अब लेट्स सपोज अगर उसकी लैंग जो उसकी जबान या स्क्राइब स्टेटस वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो कैनेडी पावरफुल कहलाएगा। अगर कोई रिनॉन डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स कुछ मशहूर होते हैं, तो वो उसका मास्टर स्टेटस कहलाएगा। तो कुछ स्टेटस वो होते हैं जो स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी सोशल आइडेंटिटी में, इस वजह से हम मास्टर स्टेटस कहते हैं उस स्टेटस सेट के अंदर से। ठीक है। जो आपकी पूरी पर्सन की इंटायर लाइफ को शेप करते हैं। अब किसी का एक जॉब है, वो मास्टर स्टेटस इस वजह से है क्योंकि अब लेट्स सपोज देयर इज अ मीडियोकर पर्सन, तो उसकी जो जॉब होगी वो उसका मास्टर स्टेटस कहलाएगा। ठीक है। कहीं कभार किसी की जात जबान, ठीक है, तो वो उसका मास्टर स्टेटस कहलाता है। लाजमी नहीं है कि किसी का सोशल बैकग्राउंड का मास्टर स्टेटस हो, किसी का प्रोफेशनल बैकग्राउंड मास्टर स्टेटस हो, दैट डिपेंड्स। ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्टेटस। ठीक है। और स्टेटस सेट, मास्टर स्टेटस क्या होता है। ठीक है। अब जो आपका स्टेटस होगा, उसी स्टेटस की बेस के ऊपर आपका कोई रोल होगा जो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि आपने, आप बेस्ड ऑन दो स्टेटस आपने वो रोल प्ले करना है। अब अगर कोई प्रोफेसर है तो उससे उसका प्रोफेसरी वाला रोल या टीचिंग वाला रोल एक्सपेक्ट किया जाएगा। एक स्टूडेंट है, उसका स्टेटस स्टूडेंट है। इफ स्टूडेंट इज हिज स्टेटस, तो जो उसका रोल होगा वो क्लास अटेंड करना उसका रोल होगा कि वो जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से स्टेटस का सेट होता है, उस तरीके से रोल का भी सेट होता है कि उसने फिर डिफरेंट रोल्स प्ले करने होते हैं। इफ देयर इज अ वुमेन, घर पे वो मदर है। ठीक है। बाहर वो एक डॉक्टर है। ठीक है। तो अब उसने क्या करना है, और दोनों रोल्स को साथ लेके चलती है, इसका रोल सेट। कभी कभार ये होता है कि रोल के अंदर रोल स्ट्रेन भी आ जाता है और रोल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट इज जब आपके दो या दो से ज्यादा स्टेटस जो हैं वो कनेक्ट हों, तो फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट होना भी शुरू हो जाता है कि लेट सपोज
एक मदर है और वही सेम बाहर जाके प्रोफेसर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि देयर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। इस रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक रोल स्ट्रेंथ बनता जा रहा है कि एक उस फीमेल के ऊपर टेंशन इंक्रीज हो रही है। अब वो क्या करेगी, उसे कोई एक रोल एग्जिट करना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस मदरहुड को तो एग्जिट नहीं करती, वो अपने इस प्रोफेशन को एग्जिट करना चाहे तो वो रोल एग्जिट कर लेगी कि भाई एक को छोड़ के वो। तो अब वो क्या कहलाएगी, ही वॉज द एक्स प्रोफेसर। अब वो किस में आ गई, अब वो कहलाएगी वो ही वॉज द एक्स प्रोफेसर, ठीक है। तो वो जो जिस रोल से आप एग्जिट करते हो, फिर वो क्या, वो बिकम एक्स। आप कहते हैं कि कोई किसी का एक्स बन गया, ठीक है। तो किसी सोशल रोल से एग्जिट लेना, तो आपने जो एग्जिट लिया होता है वो एग्जिट दिस एक्स कहलाता है, ठीक है। कि आपने कोई सर्टेन रोल था वो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो आपका पास्ट में कोई रोल रहा हो। तो अब आ जाता है जी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या होती है। अब ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये होती है कि हर इंसान के पास जो उसका बिहेवियर होता है दैट इज गाइडेड बाय जो स्टेटस वो कैरी करता है, उस स्टेटस के थ्रू जो रोल वो प्ले करता है। अब इन्हीं रोल और स्टेटस की बेस के ऊपर हम शेप करते हैं या रीशेप करते हैं अपने बिहेवियर को या रियलिटीज को, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रियलिटी फिक्स नहीं होती, ये वैसी होती है जो जो हम मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को या अपने बिहेवियर्स को गाइड करते हैं। किस तरीके से गाइड करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेटस एंड रोल्स अटैच्ड टू अस। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी की होती है वो प्रोसेस होता है जिसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर क्रिएटिवली शेप कर रहे होते हैं बाय सोशल इंटरेक्शन, कि हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस की बेस पे आप अपना रोल प्ले करते हो और यही रोल आपका सोशल इंटरेक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो जो रियलिटी होती है वो एक अनक्लियर होती है। जब आप अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर जाते हो, आप किसी चीज को कन्फ्रंट करते हो, देन यू डिसाइड बेस्ड ऑन द स्टेटस रोल ऑफ यू एंड द पर्सन यू आर कन्फ्रंटिंग। उसी तरीके से आप रियलिटी को शेप कर रहे होते हो, ठीक है। हम अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से सेटिंग्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और हमारे पर्पस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता क्या है, हम वो काम करते हैं, वी ट्राई टू गाइड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होगा उसी तरीके से हम अपने आप को मोल्ड कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कंडक्ट को मोल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ रियलिटी जो है वो टेक शेप्स, ठीक। सो सोशल इंटरेक्शन की बात करें, वो एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन है जो कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस सोशल इंटरेक्शन हम रियलिटीज को बिल्ड करते जाते हैं। अब सोशल ग्रुप्स की बात करें तो सोशल ग्रुप्स दो किस्म के, एक होते हैं जी प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप्स ये होते हैं जैसे आपके फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं, छोटा पर्सनल होता है, ठीक है, जो लॉन्ग लास्ट करता है, बड़े पैमाने पे चलता है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, वो होता भले लार्ज है लेकिन ये कि आपका प्रोफेशनल स्पेस होता है, शॉर्ट टर्म होता है, आपने क्लास के अंदर किसी के साथ टाइम गुजारा तो क्लास की हद तक होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो दैट इज अ गोल ओरिएंटेड, जब तक गोल है तब तक आपका सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। जब तक वो गोल से आपका एग्जिट हो गया एंड देन प्राइमरी ग्रुप के साथ आप परमानेंट होते हो, सेकेंडरी ग्रुप एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ ग्रुप होता है। एंड अगेन ग्रुप इज कंपोज ऑफ नॉट अ सिंगल पर्सन, टू और मोर पीपल होते हैं, वो इंटरेक्ट करें तभी जाके एक सोशल ग्रुप बनता है।